नमस्कार दोस्तों, आज हम रविदास जी की एक और कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। जब उन्होंने बचपन में एक बूढ़ी माता को आंखों की रोशनी प्रदान की, इस कथा को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कमरावती नाम की एक 60 से 65 साल की एक महिला सीर गोवर्धनपुर में रहा करती थी। उनका बालक रविदास जी की दादी जो थी, उनका नाम लखपति था। उनसे बहुत प्रेम था, उनसे दोस्ती थी, फ्रेंडशिप। दादी लखपति अक्सर अपने प्रिय पौत्र रविदास को लेकर उनसे मिलने जाया करती। कमरावती भी स्वयं लखपति से मिलने उनके यहाँ आ जाया करती थी। असल में कमरावती जी की आंखों की रोशनी गए हुए 30 वर्ष बीत चुके थे। किसी कारणवश उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, परंतु वह दिन भर चरखा चलाती थी। जब दादी लखपति कमरावती के साथ बीते दिनों की बातें करती थी, तो बालक रविदास जी भी उनके पास बैठकर उनकी बातें सुना करते थे और वह भी कमरावती के साथ हंसते खेलते थे। रविदास जी की दादी लखपति जब उनसे अंधेपन में भी चरखा काटने का कारण पूछती, तो कमरावती रो पड़ती और कहती कि वह बहुत निर्धन है और घर के अंदर काफी अभाव है, जिसके चलते उन्हें चरखा चलाना पड़ता है। उनकी बातें सुनकर बालक रविदास जी का मन पिघल जाता था। एक दिन सुबह क्या हुआ, कमरावती चरखा काट रही थी और एक ही गांव होने के कारण बालक रविदास अकेले ही उनके घर पहुंच गए। उन्होंने चुपचाप आकर उनके धागे की टोकरी उठा ली और निकट ही खड़े हो गए। कमरावती जी को बिल्कुल भी पता नहीं चला। कमरावती ने हाथ से टटोलकर धागे की टोकरी देखी तो वह उन्हें नहीं मिली। कुछ देर बाद बालक रविदास ने उस टोकरी को वापस उसी स्थान पर रख दिया। कमरावती को एहसास हुआ, उन्होंने उस टोकरी को छुआ तो उन्हें टोकरी मिल गई। वह बहुत हैरान हुई। उससे उन्हें एक बात का पता लगा कि कोई वहां पर उपस्थित है, लेकिन वह घबराई नहीं, क्योंकि प्रायः गांव के बच्चे उन्हें सताया करते थे, क्योंकि वह देख नहीं सकती थी। फिर जब टोकरी से धागा उठाकर वह काटने लगी, इतने में बालक रविदास ने चरखे का जो तकला होता है उसमें से गलोट खींच लिया। कमरावती को तुरंत पता चल गया। जब बालक ने चरखा खींचा तो कमरावती जी को क्रोध आया। उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैलाकर उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश की और कहा कि तुम कौन हो। बालक ने अपने दोनों हाथ कमरावती के आंखों पर रख दिए। कोमल हाथों का एहसास कमरावती को हो गया कि वह किसी बच्चे के हाथ हैं। और फिर रविदास जी ने कहा, लो माता, तुम मुझे स्वयं देख लो कि मैं कौन हूं। कोमल वाणी सुनकर कमरावती शांत हो गई। जब कमरावती ने आंखें खोली तो उन्हें सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। उसने बालक रविदास की सुंदर अलौकिक स्वरूप के दर्शन किए। फिर कमरावती ने दोनों हाथ जोड़कर बालक रविदास को प्रणाम किया। उन्हें लगा कि वह कोई दिव्य बालक है और कहने लगी, धन्य है वह माता जिसने तुम्हें जन्म दिया है, धन्य है वह कुटुंब जिसके यहाँ तुमने जन्म लिया है। इसके बाद कमरावती ने घर की प्रत्येक वस्तु को देखा, अपने घर को देखा। अपनी आंखों की रोशनी लौटने पर वह अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। वह अपने में थोड़ा मग्न हुई तो इतनी देर में रविदास जी वहां से चले गए। उसके कुछ देर बाद जब कमरावती को चेतना लौटी तो उन्हें लगा कि बालक यहाँ नहीं है, तो वह कमरावती बालक के पीछे पीछे उनके घर पहुंच गई। उन्होंने सारी कहानी उनके परिवार वालों को कह सुनाई। इस चमत्कार के बारे में सुनकर रविदास जी के परिजन भी काफी आश्चर्यचकित हुए। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे गांव में फैल गई और धीरे धीरे गांव से निकलकर आसपास के क्षेत्र में उनके इस चमत्कार की चर्चाएं होने लगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।